दुनिया में जितने भी मुस्लिम कहलाने वाले जमातें और फ़िरक़े हैं, अल्लाह की तारीफ़ से कोई मुनकिर नहीं है, अल्लाह की तारीफ़ से कोई इनकार करने वाला नहीं है। और प्रोग्रामों में दूसरों को और हमारे प्रोग्राम का एक इम्तियाज़ी ये फ़र्क है कि खुदा के बाद यानी रब ने जिसको अपने बाद तख्लीक में सबसे ज़्यादा अफजल व आला बनाया वो ज़ात मुस्तफ़ा है। बेशक बेशक वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। लोग आपको तकरीरों में ये सुना देंगे कि नबी की ये सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है। कुछ लोगों ने तो जन्नत ढूंढ लिया कि पैजामा अगर नीचे हो गया तो जन्नत हाथ से चली गई, पैजामा घुटने के पास लाओ जब ही जन्नत मिलेगी। कुछ लोगों ने ये समझा कि हम ये करेंगे जब जन्नत मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा यह जन्नत ये करने से मिलेगी। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की दुहाई देने वालों ने कभी अज़मत मुस्तफ़ा पे बात नहीं किया होगा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों बुजुर्गी की बातें ना की होंगी, सिर्फ उन लोगों के ज़बान से ये निकला होगा कि नबी की ये सुन्नत, नबी की वो सुन्नत है। लेकिन सुनो, जिस नबी की सुन्नत है उस नबी का मकाम कितना ऊंचा है। ये हमारे जलसे ये सबक देते हैं कि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात में उसकी सिफत में कोई शरीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जिसकी अज़मत व बुजुर्गी सबसे ज़्यादा है वो ज़ात मुस्तफ़ा है। बेशक सुभान वो अल्लाह, रसूल गिरामी वक़ार की ज़ात पाक है। हमारी जमात से ये मैसेज कौम को जाता है जो 100 साल पहले नहीं 1400 सालों से यानी सहाबा से लेके अकाबिर का जो अकीदा रहा मुस्तफ़ा करीम की ज़ात के बारे में, वो अकीदा हम मज़हब अहले सुन्नत का है। बेशक बेशक हम नबी को अपनी तरह नहीं समझते, हम नबी को अपनी तरह नहीं समझते। और इसी से समझ लेना कि जो अपनी तरह समझते हैं उनका अकीदा कितना गंदा होगा। इसलिए कि मुझे अज़मत रसूल पे उस वाक़यात पे रोशनी नहीं डालनी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्ल कहने वाले हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के मिस्ल नहीं हो सकते, बाले मुबारक के भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूके मुबारक अगर खारे कुएं में गिर जाए तो आज तक मीठा है। क्या बात है, आज तक सुभान अल्लाह मीठा है। हाजी हज करने जाए तो उन कुओं को ढूंढता नजर आता है, उम्रा करने वाला जाए तो ये ढूंढता हुआ नजर आता है कि फला कुआं वो था जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन पड़े थे, थूक पड़े थे, मीठा हो गया था वो पानी। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के बराबर भी मिसल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी पाक की उंगली वो उंगली मुबारक है कि उंगली से इशारा किया तो लाखों मील दूर होने के बाद भी चांद 2 टुकड़ों में बट गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का वो उंगली के मिसल कोई नहीं हो सकता, किसी की उंगली नहीं हो सकती। इसलिए कि यही उंगली थी कि कोहे अबू कुबैस पे खड़े होकर मुस्तफ़ा करीम ने जब चांद की तरफ इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़े में हुआ था। यही उंगली थी कि मकाम साहिबा में नबी ने जब उंगली से इशारा किया था तो डूबा हुआ सूरज हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बाहर निकल आया था। तो नबी के किसी भी आज़ा की तरह उम्मती का आज़ा हो ही नहीं सकता है। दावतें नमाजों की बहुत देते हैं और हम भी देते हैं, लेकिन नमाज कैसी नमाज हो, नमाज कौन सी नमाज पढ़ोगे? वो नमाज ऐसी नमाज हो जो इश्क़ रसूल में डूब करके अदा हो। किसमें? इश्क़ रसूल में डूब करके अदा हो। वो नमाज ना हो कि जिसमें अकीदा ये हो कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। अकीदा तो वो हो कि अल्लाहु अकबर, नमाजी कौन ऐसी है जिसमें रसूल के ख्याल ना आए? नमाजी कौन सी हो सकती है जिसमें रसूल का ख्याल ना आए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग दुरूद तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे उनके यहाँ आवाज़ नहीं आती है। हमारे यहाँ चुप के नहीं पढ़ते हैं, बड़ा खुल करके पढ़ते हैं। हम ज़ोर से भी पढ़ते हैं, हम फजर में भी पढ़ते हैं, हम अज़ान से पहले भी पढ़ते हैं। और जब मौका लगे, जैसे लाहौल से भागता है कौन? अरे लाहौल पढ़ दो तो क्या भागता है?
हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सदा या रसूलुल्लाह सुन करके रफू चक्कर हो जाते हैं। उनको भगाने का भी एक तरीका है कि जो ही आपने या रसूलुल्लाह कहा तो उनके तन बदन में आग लग गई, समझ में बात आ गई कि रसूल ग्रामी वकार के नाम से तकलीफ किसको होती है। मैं जंजाल खेड़ी के उन नौजवानों से भी कहूँगा कि जहेज में कार मिलती है तो ले लो, ठीक है, आ रही है, और बाइकें मिल रही हैं तो ठीक है, ले लो, जितने जहेज के मिल रहे हैं सब सामान ले लो, लेकिन जहेज में अकीदा मत लेना, जहेज में अकीदा मत लेना। बात पल्ले पड़ रही है मेरे? हाँ, आजकल बाप सुन्नी था, दादा सुन्नी था, पोता कह रहा है नहीं नहीं मैं तो अब उधर जाऊंगा। कहा क्यों? कहा जहेज में मिला है। अब कौन सा दीन अपनाएगा? कहा दादा वाला छोड़ूंगा, बाप वाला छोड़ूंगा, अब साले वाला अपनाऊंगा, अब फूफा जी वाला अपनाऊंगा। आज तो ये हालत हो गई, अकीदे खराब कहाँ से हो गए? जिनके बाप दादा जिंदगी हो गई फातिहा दिलाते हुए, आज उनके पूते पोते हमसे पूछते हैं कुरान में कहाँ है फातिहा का सबूत दो। अरे शर्म नहीं आई? तुम्हारे दादा और दादा जिस अकीदे पे थे, माज़अल्लाह क्या वो काफिर थे? क्या वो मुशरिक थे? अल्लाह ने अकल दिया है, रोटी खाते हो आप, इतना तो अकल रखो। इसीलिए कह रहा हूं कि जहेज में अकीदे मत लो, बाप दादा के अकीदे में जहेज में अकीदा ना लो, बाप दादा की वरासत लो। क्या लो? बाप दादा की वरासत लो। और वो वरासत कोई गलत वरासत नहीं थी। जिनके सीलों में वो तो गंवार तो थे लेकिन इश्क नबी थी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी उनके सीलों में। वो बड़े बूढ़े जो हमसे चले गए वो खुश अकीदा थे कि जिन्होंने सुन्नियत को अपने सीने में बसा के रखा था। वो नौजवानों, सालों की मोहब्बत में अकीदे खराब ना करो, सालियों की मोहब्बत में अकीदे खराब ना करो। ससुराल का दीन उनको मुबारक हो अगर ले आए हो। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, तुम्हारा दीन कोई बदमज़हब दीन नहीं है। तुम्हारा दीन तो वो है जो सहाबा का अकीदा था, तुम्हारा अकीदा तो वो है जो सल्फ़ साहिलीन का अकीदा था, जो बुजुर्गान दीन का अकीदा था। आओ अकीदे की बात करता हूँ तो इस्लाह मुआशरा की भी ज़रूरत है। मैंने कलाम मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा को उन्होंने तकरीर बनाया है, अल्लाह का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। क्या है? नबी की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? बेहतरीन नमूना है। जो लोग खड़े हैं वो मार के जाएंगे क्या भाई? आ जाओ, मैं तो आपके ही लिए बोल रहा हूँ कि आप बैठ जाओ ताकि वो आ जाएं। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोमिनों के लिए क्या आइडियल है। हमारे लिए कोई हीरो हमारे लिए आइडियल नहीं है, दुनिया के कोई नेता हमारे लिए आइडियल नहीं है। कुरान ने हमको बता दिया कि ऐ मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बढ़िया आइडिया किसको है? किसी और को मत देखना, किसी नेता सेता को मत देखना, किसी हीरो को मत देखना। आज की नई नस्ल तो हीरो को ही देख रही है। हर मोड़ पर देख लो, हमारी बहन बेटियां हो या हमारे नौजवान लड़के हों, कहीं से लगता नहीं कि इस्लाम के परवरदा हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। होलिया भी देख लो तो पता नहीं चलता कि ये मुसलमान हैं, होलिया भी देखो तो पता नहीं चलता कि ये मुसलमान हैं। हमारी बहन बेटियों की हालात ये हो गए कि अंग्रेजों ने जो चाल चली थी वो उसमें कामयाब हो गए, सरों से दुपट्टे उठ गए। जिस कौम के बीच में मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसी कौम की बात कर रहा हूँ मैं। आज से 25 साल पहले जब आया था तो 50 साल गुड़िया के भी चेहरे नजर नहीं आते थे। जो मेरी माँ के उम्र से भी ज्यादा होती थी उनके चेहरे नजर नहीं आते थे। अदब का ये आलम था और आज भी उन माओं के अंदर है। उसका जीता जागता सबूत मुझे मिला पिछले साल जब हम उम्रे पे गए। सरपंच साहब हमारे तशरीफ फरमा हैं, हमारे उम्र के इनकी औलादें होंगी, लेकिन जब पटलन हमारे सामने आई तो उन्होंने खींच लिया। मैंने कहा आपके बड़े साहबजादे अकबर भाई भी मेरे शायद उम्र में ज़्यादा ही होंगे, आप पर्दा। लेकिन ये अदब, ये उस ज़माने की तहजीब थी जो माओं ने नस्लन बादा नस्लन अपनी बेटियों के अंदर दिया था। वो तहजीब थी। आज के पुरपतन माहौल में, आज के तरक्की याफ्ता माहौल में इस्लाम की बेटियां कहाँ जा रही हैं? वो दुपट्टे, वो पर्दे, वो पर्दा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं था, आप गैर कौमों में भी देख लो जो ऊंची क्वालिटी की
ज़ातें थी, जो ऊंचे क्वालिटी की बिरादरियां थी, उनके यहाँ भी पर्दा था। पर्दा कोई इस्लाम ही के अंदर नहीं था, दूसरे मज़ाहिब में भी पर्दा है। ये और बात है कि आज पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है। आज इसलिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारी बहन बेटियों ने ही उसको ताक पे रख दिया है। अल्लाह अल्लाह, कनीज़ान फातिमा है, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बांदियाँ हैं। हश्र का मैदान होगा, अल्लाह अल्लाह, कौन सा हश्र का मैदान? हज़रत आदम से लेके सुबह क़यामत तक के सारे इंसान जहाँ हश्र के मैदान में जमा होंगे, वहाँ छोटे बड़े होंगे, अंबिया व रसूल होंगे, बुजुर्गान दीन होंगे, सभी लोग होंगे, मुस्लिम और काफिर होंगे, सारी दुनिया की नस्ल इंसानी मौजूद होगी। लेकिन रवायतों के अंदर आया है कि जब खातून जन्नत की सवारी हश्र के मैदान में गुजरेगी तो हाथी पे गैबी से आवाज़ आएगी, ए अहले महशर, निगाहें नीची कर लो, जन्नत की सरदारा हज़रत फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी उम्मत की माओ, पर्दा तुम्हारे लिए आर नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। जहां बेटियों के लिए पर्दे की बात है, आज के फरसूदा माहौल में इस्लाम की बेटियां इर्तदाद यानी कौम मुस्लिम से किधर किधर जा रही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कौन सी तालीम है ये कि इस्लाम की परवरदा बेटियां? एक दौर वो था कि जान दे देती थी, ईमान ना देती थी। आज और ये सब कुछ किया है जो आपके हाथ में है। हमने अपनी बेटियों के बड़े बड़े मोबाइल दे दिए हैं। क्या दिए हैं? जवान बेटियों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। ये जानते हैं, नमाज पढ़ रहे हो आप तो आपको मालूम है कि नमाज कब तोड़ सकते हैं? नहीं मालूम है। नमाज कब तोड़ सकते हैं? आप नियत बांध लिए तो मतलब है कुछ भी हो जाए आप नहीं तोड़ोगे, ऐसा ज़हन है ना? यही समझते हो ना, नियत बांध लिए तो कभी तोड़ नहीं सकते हैं नहीं। लेकिन अगर सामने सांप आ जाए तो तोड़ सकते हैं, बिच्छू आ जाए तो तोड़ सकते हैं। कोई अंधा कुएं में गिर रहा, उस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हो, कोई और बताने वाला नहीं है। अगर नमाज पढ़ते रह गए और कुएं में गिर गया, तुम्हारी नमाज खराब है, तुम पे अजाब होगा, गुनाह होगा। नमाज तोड़ो, उसको बचाओ। इस दौर में एक चीज और भी आ गया है नमाज तोड़ने के लिए, वो आ गया मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। बहुत सारे लोग बड़े बेहोशी में रहते हैं, मस्जिद में पहुंचे, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नियत बांध लिया, और फिर उसके बाद नियत बांधने के बाद सब में खड़े हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई है, और फिर उनके मोबाइल में क्या चल रहा है? रिंगटोन भी बड़े खतरनाक रखे हैं लोगों ने। और बज रहा क्या? मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है? बज क्या रहा है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अल्लाह के घर में खड़े होकर तेरे मोबाइल का रिंगटोन बज रहा है, अब तू सोच रहा है कि मैं नमाज तोड़ दूंगा। अगर नमाज हाथ खोलता हूं तो नमाज टूट जाएगी, और अगर नमाज तोड़ दूंगा तो नमाज तोड़ूं कैसे? नमाज तोड़ता नहीं है मुसलमान। क्या करता है? पूरी मस्जिद वालों को, इधर तो इमाम की किरत हो रही है, उधर गाना सुनवाता है। क्या सुनवाता है? गाना। तो मसला सुन लो, अमले कलील से, यानी एक हाथ से मोबाइल बंद कर सकते हो तो बंद कर दो, नमाज नहीं टूटेगी। और अगर हाथ खोलने की जरूरत पड़ जाए तो फिर मसला यह है, पूरे मस्जिद के नमाजियों की नमाज खराब ना कर, भले ही तू सब में खड़ा है, अपनी नमाज को तोड़ और अपनी मोबाइल को बंद कर, उसके बाद फिर से नियत कर। यही वो मोबाइल है। बात बेटियों की कर रहा था तो मोबाइल मसले की नमाज की आ गई थी कि बेटियों के हाथ में मैंने मोबाइल दे दिया है। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सुनता रहता हूँ कि कोई चैटिंग होती है। वल्लाह जाने किधर से घुस के कहाँ चैटिंग होती है, मुझे नहीं मालूम। मोबाइल तो मेरे पास भी पड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं किधर से चैटिंग और सेटिंग होती है। रात भर बेटियां, पहले तो फ़ोन पे बात होता था, फ़ोन बज जाता तो घर वालों को मालूम हो जाता इतने रात में फ़ोन कहाँ से बज गया, किसका फ़ोन आ गया। लेकिन अब नया तरकीब निकल गया, शैतान ने एक नई तरकीब निकाल दी है कि अब आवाज़ भी नहीं आएगी। माँ के पास बैठी है, मैसेज आ गया, देख लिया, फिर रिटर्न कर दिया। माँ को पता ही नहीं चल रहा है, बाप को पता ही नहीं चल रहा है, और बेटियां पर्दे के पीछे जो तुम्हारी नाक भी कटवा रही हैं और इस्लाम का भी इज्जत और आबरू का सौदा कर रही हैं। मुसलमानों, अपनी बेटियों के हाथ में अगर मोबाइल दिए हो तो कम से कम ये चेक करते रहो कि ये किससे बात करती है। और फिर मैं सोचता हूँ कि कौन सा बिजनेस करना है उनको अलग से मोबाइल देने की ज़रूरत क्या है? कौन सा उनका बिजनेस चल रहा है? कौन सी फैक्ट्रियाँ उनकी चल रही हैं? अरे रिश्तेदारों से बात करना है, खाला नानी से बात करना है तो घर वाले ही बात करा देंगे।
लेकिन नहीं, हमने ये समझ रखा है कि फलाने की बेटी इतनी बड़ी लेके चल रही है तो मेरी बेटी इतनी बड़ी लेके चलेगी, जब भी तो मेरी नाक ऊंची होगी। ये परवरिश नहीं है, ये बिगाड़ना है। मुसलमानों, तालीम खूब दो, ऊंचे से ऊंची तालीम दो बेटियों को, लेकिन निगाह रखो, इसलिए कि एक बेटी के अगर कदम अगर बहक जाते हैं ना, 7 नस्लें खराब हो जाती हैं, 7 नस्लें खराब हो जाती हैं। तो ये तो हाल हो गई बेटियों की। इसलिए वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा तबसरा नहीं, सरसरी तौर पे मैं चल रहा हूँ कि बेटियों को आप मोबाइल देते हो तो आप ध्यान रखो कि किससे बात कर रही हैं, ये बात करने वाला कौन है, अब है कि ही है, पता नहीं कौन है। रात के 12 बजे किससे बात कर रही है, रात के 2 बजे किससे बातें कर रही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्याल रखना तुम्हारा काम है। ये मत सोचो कि हशर के मैदान में तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और जहां कुरान ने यह कहा कि ईमान वालों अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ, वहीं कुरान ने यह भी कह दिया वह अहलियकुम नारा, अपने औलादों को भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ, अपनी औलादों को भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम खुद भी बचो, ऐ ईमान वालो तुम खुद बचो ईमान जहन्नम का ईंधन बनने से। और किसको बचाओ, वह अहलियकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। ये तुम्हारा फरीज़ा है। इसलिए कि जहाँ बेटियों की इतनी अजमत है, बेटियों का इतना वक़ार है कि मुस्तफ़ा करीम ने एक हदीस सिर्फ सुना दूँ कि मुस्तफ़ा करीम ने जहाँ बेटियों के लिए फरमा दिया था कि अल्लाहु अकबर, जिस दौर में बेटियाँ जिंदा दफन होती थी उस दौर में मुस्तफ़ा करीम ने मक्के की धरती से फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, जिसकी यहाँ 3 बेटियाँ हो जाएं, उनकी अच्छी परवरिश करके अच्छे घर में शादी कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो सहाबियों में से एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिसके 3 ना हो 2 हो तो मेरे नबी ने फरमाया था वो भी जन्नत में जाएगा। तीसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, 2 भी ना हो जिसके पास, 1 हो उसके, तो मेरे आका ने फरमाया 1 भी हो अगर उसकी परवरिश करके अगर अच्छी परवरिश किया। अच्छी परवरिश का मतलब ये नहीं है जो आवारा फिर रही हैं, बगैर दुपट्टे के फिर रही हैं, बगैर पर्दे के फिर रही हैं, जो इस्लाम की नामूस को और बाप दादा की पगड़ियों को उछाल रही हैं, वो अच्छी परवरिश नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अच्छी परवरिश करने के बाद शादी कर दिया, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि वो भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक कितने लोग पैदा होंगे, ये गैब ही तो है। क्या है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं नबी को कुछ नहीं मालूम था, गैब नहीं मालूम था, पीठ पीछे की बात मालूम नहीं थी। आका करीम ने क्या फरमा दिया, हम गुनहगारों के लिए बता दिया, 3 हो 2 हो, ये तो एक मिकदार बता दी गई। पता चला किसी की यहाँ बेटियाँ अगर हैं, आज के दौर में तो बेटियाँ भी बोझ होने लग गई हैं। और इस इलाके में बड़ा खुश हुआ करता था जब मैं आया था, यहाँ के माहौल को देख करके। कोई जहेज का रस्म व रिवाज नहीं था यहाँ। मैं मेरे यहाँ तकरीरों में बोला करता था कि जिस इलाके में मैं गया हूँ, बड़े बड़े पटेलों के यहाँ गया हूँ, बड़े बड़े सरमायादार और मालदारों के यहाँ मैंने खाना कहाँ बैठ के खाया है, फर्श पे बैठ के खाया है। जमीन नहीं देखी जाती वहाँ, खाना नहीं देखा जाता कि पुलाव बिरयानी है कि क्या है, लेकिन सादगी इतनी है कि बड़े बड़ों के यहाँ भी एक खोन में एक साथ बैठते हुए खाते हुए नजर आते हैं। यूपी वालों, आलिम हाफिज तो तुम्हारे यहाँ है, लेकिन सुन्नत रसूल पे अमल एमपी में लोग करते हुए मैंने देखा है। जहेज के नाम पे बेटियां वहाँ नजर आतिश नहीं की जाती, वहाँ बेटियां इसलिए नहीं बैठी रहती कि जहेज का सामान बाप के पास नहीं है। लेकिन वो बीमारी 25 सालों में मैंने इस इलाके में भी देख लिया, वो बीमारी धीरे धीरे इस इलाके में भी घुस रही है। अब लोग इस बात पे मुतमन्नी हो गए, इस बात पे तमन्नाई हो गए हैं कि मुझको बेटी वहाँ से लेना है जहाँ कार मिलेगी, मुझे बेटी वहाँ से लेना है जहाँ बहुत सारा जहेज का सामान मिलेगा। मुसलमानों, अभी वक्त है, संभल जाओ, अभी तुम खुशी से दे रहे हो, आने वाले वक्त में यूपी और बिहार और बंगाल की तरह लड़के वाले तुमसे फरमाइशें करेंगे कि मुझको थार चाहिए। क्या चाहिए? मुझे थार चाहिए, मुझे कार चाहिए। फिर बाप के ऊपर वो बोझ पर आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि फलां ने हमारे घर के पड़ोस में कार दिया है, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। बाप को शर्मिंदगी होती है। इसलिए इन बीमारियों से बचो, जो देना है वो तो देते नहीं हो। अल्लाह का कुरान का है बेटियों का हिस्सा है। क्या है? बेटियों का हिस्सा है, हिस्सा देते नहीं। दुनिया के दिखावे के लिए हर कार सार दे रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है। और अल्लाह की बारगाह में हशर के मैदान में ये बेटियां तुम्हारे दामनगीर होंगी, इसलिए कि तुमने उनके हक को खाया है, तुमने उनके हक को दिया नहीं।
और मैं तो कहता हूँ लोग बेटियों को वरासत देने लग जाए नहीं तो जहेज यूं ही ख़त्म हो जाएगा, जहेज यूं ही ख़त्म हो जाएगा। बेटियां आएंगी नहीं ज़मीन लेने, बहुत ही कोई ऐसी होगी जो ज़िद्दी जो आ जाए, वरना जो अमाउंट आप जहेज़ों की शक्ल में देते हो बेटियों को दे दो कि बेटा ये मेरी प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरे हिस्से की रकम है, वो बेटी रख लेगी, तुम्हारी खेती लेने नहीं आएगी। लेकिन हम ये करते हुए नजर नहीं आते। तो बेटियां रब की दी हुई अनमोल एक नेमत है, और ये बेटियां जब पैदा हुई तो बाप के लिए बख्शिश का सामान हो गई। ये बेटियां जब माँ बन गई तो रब ने उनके कदमों के नीचे जन्नत को ला के रख दिया। तो ये बेटियों का मकाम है। और आज के माहौल के बेटे भी कोई कम नहीं है, आज के माहौल के बेटे भी कोई कम नहीं है। कहीं किसी नौजवान को देखो तो कोई दिखता नहीं है किसी एंगल से कि रसूल पाक की सुन्नत पे चल रहा हो। कैसे देखो, बाल तो ऐसे हो गए जिनको देख के इबलीस भी शर्मा जाए। ऐसी कटिंग की सूझ तो इबलीस को भी नहीं आई होगी। आज के दौर के नौजवानों की बाल की कटिंग, ये मेरा ईमान और यकीन कहता है कि शैतानों का सरदार जो इबलीस है ना, उसके दिमाग में भी नहीं आई होगी ये चीज। पहले के दौर में चोरों को काट करके बाजार में ऐसे निकाला करते थे। चोर उचक्कों के जुलूस कैसे निकलते थे, जैसे इनकी कटिंग है आज के। अल्लाह अकबर, किसी भी एतबार से देखो, सर से लेके पांव तक ये नौजवान मुसलमान बज़ाहिर कहीं से मुसलमान नजर नहीं आता। आमाल की बात तो अभी अलग है, नमाज की बात तो अलग है। रात के 12 बजे तक ये नौजवान मोबाइल चलाएगा और पबजी सब्जी और अल्लाह जाने कौन सी चीज रात भर चलाएगा। और अल्लाह जाने ये भी कहाँ कहाँ रात के 12 बजे तक गलियों में, चौकानों में, जहाँ कोई नहीं बैठता था आज वहाँ नौजवान बैठता है। कहाँ बैठता है? जंजाल गली की एक जगह मशहूर है, रात के 12 बजे भी आ जाऊँगा तो यहाँ जिंदा मिल जाएंगे लोग, लेकिन तहज्जुद पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, तहज्जुद पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। ये कता नहीं क्या पढ़ते पढ़ते मिलेंगे वहाँ। हमको तो पढ़ते नहीं आता, लेकिन इनको पढ़ने आता है। तो पता चल गया कि वो नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ रहे हैं, वो नमाज ईशा पढ़ रहे हैं, न कोई वजीफा पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह जाने रात के 12 बजे तन्हाई में बैठ के कौन सा वजीफा पढ़ रहे हैं, कौन कौन से तरफ वजीफे को भेज रहे हैं, और कौन कौन सा कैसा कैसा वजीफा किधर से आ रहा है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि रात के 12 बजे बैठ करके ये कोई वजीफा नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इब्लीसी चाल में उलझे हुए हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई सेटिंग से सेटिंग कर रहा है रात के 12 बजे बिला खौफ और बिला खौफ और खतर। मैं कहता हूं नौजवानों, शर्मो यार तुम्हें नहीं है जिससे तुम सेटिंग कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन बेटियों से कोई करेगा, तुम्हें कैसा महसूस होगा? कभी दामन में झांक करके देखा तुमने कि जो हरकतें हम दूसरों की बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, कल हमारी बहन बेटियों के साथ ये होगा तो कैसा महसूस होगा? इस्लाम तो यह सिखाता है अपने पराये की बात नहीं है, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात नहीं है। वो नौजवानों, होश के नाखून लो। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं गैरों की बच्चियों की मोहब्बत में फरेफ्ता और आकबत से ना अंजाम। आने वाले वक्त में क्या होगा उसका पता नहीं है। ये तो मोहब्बत में सब कुछ कर रहा है, और जब उजागर होगा ना तो फिर क्या लग जाएगा? लब जिहाद लग जाएगा। क्या लगेगा? लब जिहाद। जिहाद का मफहूम नहीं समझ में आता। जिहाद किसे कहते हैं? ये कर कौन रहा था? एक दिन मदरसे में पढ़ने नहीं गया, जिहाद का मफहूम नहीं समझता, कलमा भी याद नहीं है, लेकिन वक्त जमाना आज ये कह रहा है कि ये मुस्लिम लड़का है, लब जिहाद कर रहा था। जिहाद जबकि वो जानता ही नहीं था, ये नौजवान जिहाद का पता ही नहीं था उसे कि जिहाद किसे कहते हैं, उसके कुछ नहीं मालूम है। ये तो नौजवानी की रानाइयाँ हैं। एक आबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, शायर कहता है कि एक आबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये नौजवान अभी कुछ नहीं समझता, इतना समझा रहे हैं हम। वक्त है, हालात इतना नाजुक है, समझ जाओ। ना अपने माँ बाप की पकड़ियाँ उछलवाओ, ना अपने घरों पे बुलडोजर चलवाओ, ना अपने इस्लाम की बर्बादी करवाओ, ना इस्लाम की बदनामी करवाओ, इसलिए कि पेपर
पेपरों में उछलता यही है कि ये मुस्लिम लड़का है, ये मुस्लिम लड़का कर क्या रहा था, ये लब जिहाद कर रहा था। हकीकत ये है कि जिहाद वो जानता ही नहीं, कलमा नहीं जानता, नमाज पढ़ना नहीं जानता, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं ये पता नहीं है, गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन जो ही उसने ये किया तो दुनिया पुकार उठी और हमारे मुल्क के लोगों ने आवाज़ दे दिया, नहीं नहीं, ये तो लब जिहाद ही कर रहा था, यानी दीन इस्लाम फैला रहा था। ओ किसी और का मजहब होगा, इश्क में फंसा करके अपना मजहब कबूल करवाना, ये किसी और के मजहब व मिल्लत में होगा। इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। इस्लाम में अगर कोई आता है तो किसी के चेहरे की खूबसूरती देख करके आता है तो उसका इस्लाम लाना कबूल नहीं है। उसकी दौलत को देख करके आता है, उसका इस्लाम लाना कबूल नहीं है। उसके दौलत और सरबत को देख करके अगर कोई आता है या आती है तो उसका इस्लाम फायदा मंद नहीं है। इस्लाम की खूबियां देख करके जो आए, इस्लाम उनको वेलकम कहता है, इस्लाम उनको सीने से लगाता है जो इस्लाम और बानी इस्लाम की खूबियां देख करके जो लोग आते हैं। चेहरे मोहरे देख करके नहीं, न इस लड़के को पता है न उस लड़की को पता है कि लब जिहाद होता क्या है। लेकिन चूंकि अब आज कानून बन गया है, आज एक ऐसा कानून बना दिया गया तो मुसलमान नौजवानों ना अपने माँ बाप के पकड़ियाँ उछलवाओ, ना अपने इस्लाम पे आँच आने दो, इसलिए कि करते तुम हो, इस्लाम पूरा बदनाम होता है। हर वो सादा सीधा नौजवान मुसलमान जो गुजरता है ना, लोगों की निगाह पहुंचती है ये भी लब जिहाद वाला होगा। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जी ही टाइम हो जाए, आने वाले आ जाएँ तो हमको बता दीजिएगा। ये तो मैं यूँ खींच रहा हूँ, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि निज़ामी साहब और प्रोग्रामों में जो आधा घंटा कह के बोलते हैं वो 2 घंटा खींच देते हैं, तो मैं 2 घंटा खींचने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज तो सिर्फ मैं आपको इकट्ठा करने के लिए और उनका मुंतज़िर हूँ जिनके इंतज़ार में आप सब लोग बैठे हैं। जब आप सब जिनके इंतज़ार में बैठे हैं और हफ्तों से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं का इंतज़ार मुझे भी है, इसलिए क्योंकि वो हस्ती ऐसी हस्ती है कि आपको सीखने को तो मिलता ही है। हम जैसे कम इल्म वालों को भी कुछ ना कुछ सीखने का मिल जाता है, हमको भी सीखने का मिलता है। कोई आलिम मुकम्मल नहीं होता है तो हम जैसे लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है, तो उस ज़ात का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक झलक दिखाता हूँ आपको कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐ नौजवानों तुम्हारे लिए कैसी होनी चाहिए। आज हम चलते हैं, आज हमारा नौजवान चलता है, चलते हुए रोड से बगल में मकान अगर है उसके अंदर तक आंगन तक उसकी निगाह पहुँच जाती है, उसके घर तक घुस जाती है, उसकी निगाह कहाँ तक पहुँचती है हमारी निगाह। कभी ऐ नौजवानों तुमने सोचा कि जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल के झंडे के तले हशर के मैदान में लिवाउल हम्द के नीचे तुम जन्नत में जाओगे, उस रसूल मकबूल के चलने की अदाएं क्या थी, उस रसूल गिरामी वक़ार की चलने की अदाएं क्या थी, मुस्तफ़ा करीम चला कैसे करते थे। मैं आज ही बताऊंगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे। न तेज़ चलते थे न बहुत धीमे चलते थे। मेरे आका की चाल क्या थी, मुतवस्सित चलते थे मेरे आका, लेकिन चलने वाले मेरे नबी के बराबर नहीं हो सकते थे, बराबर नहीं आ पाते थे। मेरे नबी चलते थे औसत दर्जे में चाल हुआ करती थी, लेकिन चलने वाले साथ में नबी के बराबर नहीं आ पाते थे। अल्लाहु अकबर, सहाबा चले नबी के साथ, नबी के बराबर ना आ सकें, नबी से आगे ना जाएं। आज तो लोग कहते हैं कि नबी हमारे तरह थे, क्यों कहने के नबी के 2 पाँव थे, हमारे भी हैं। नबी हमारी तरह थे, क्यों कहा 2 आँख नबी के थे, हमारे भी हैं। कहा नबी हमारी तरह, कहा क्यों कहा ज़बान उनके पास थी, ज़बान हमारे पास भी है। नबी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, इसलिए नबी हमारी तरह। खाने पीने की ज़रूरत नबी को थी, हमको भी है, इसलिए नबी हमारी तरह। नबी पैदा हुए, नबी ने शादी की, नबी के वालिद थे, नबी की वालिदा थी, सब कुछ हमारे भी हैं, इसलिए हम नबी की तरह हैं, नबी हमारी तरह हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अक़ीदा हमारा ये नहीं है, न सहाबा का ये अक़ीदा है। सुनो सुनो, नबी की चाल भी निराली है, नबी की चाल के मिस्र किसी उम्मती की चाल हो ही नहीं सकती है। नबी ज़मीन पे चलें, निगाहें अर्श के ऊपर हों, नबी ज़मीन पे चले, निगाहें नीची हो, लेकिन दिखाई कहाँ दे, अर्श के ऊपर दिखाई दे। नबी की निगाह ज़मीन पे हो, तहतुस्सरा तक दिखाई दे। नबी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो नबी फरमा दें कि
ये दोनों कब्रों में जो दफन हैं अभी ताज़े ताज़े, इनके ऊपर अज़ाब हो रहा है। कहाँ से गुजरे? नबी कब्र में नहीं गुजरे, कब्र के पास से गुजरे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल कब्रैन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास मेरे नबी का गुजर हुआ। आका फरमाते हैं मिम्मा युअज़्ज़बान ला युअज़्ज़बान कबीरिन, यानी इन दोनों पे अज़ाब हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर देखने में कोई बड़ा अज़ाब नहीं हो रहा है। क्या देखने में कोई बड़ा अज़ाब नहीं हो रहा है? आका ने, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर अज़ाब किस लिए हो रहा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए नबूवत खुले, गैब दान नबी ने बता दिया, सुबह तक क़यामत तक के अहवाल बताने वाले नबी ने बता दिया का ईदहुमा यबूलु क़ाइमन ला यस्ततरु फी बौलिही व सानीहुमा यमशी बिन नमीमा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कि इनमें से खड़े होकर के पेशाब करता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। क्या बात है, क्या कहना। खड़े होकर पेशाब करता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अपने अपने दामन में झांको, वो तंग तारीख पैंट पहनने वाले जिनको देख करके पता चले ही नहीं कि सिल करके डाला गया है या डाल करके सिला गया है। ऐसे ऐसे चुस्त कपड़े कि जिनको देख के पता ही नहीं चले कि डाल करके सिला गया या सिल करके डाला गया। और लड़के तो लड़के, आज की हमारी बेटियां भी कोई कम नहीं है, कपड़े भी ऐसी पहनेंगी, इतनी बारीक पहनेंगी, दुपट्टे भी इतने मार्केट में बारीक हो गए। अल्लाह अल्लाह, कि उनको ओढ़ के अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगा, जिस्म नुमाया हो गए। बुर्का किस लिए था? नकाब किस लिए था?